ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये रेड सी, बाब अल मंदब और ये गल्फ़ ऑफ अदन, ये पूरा रास्ता ये भी अभी मुश्किलों में घिरा हुआ है, क्योंकि यमन की तरफ से हुतीज़ ने कल भी जो है जो सऊदी सपोर्टेड यमन की गवर्नमेंट है उनके कई अल मोखा जो एक बंदरगाह है वहाँ पर हमले किए हैं। और कई दिनों से हुतीज़ जो हैं वो सऊदीज़ को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। जिज़ान में हमले हुए, नजरान में हमले हुए और इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। मतलब ये कि इस मध्य पूर्व के दो जगहों पर एक मुश्किल के हालात हैं, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरा बाब अल मंदब। ये दो जगहें इस वक्त उलझी हुई हैं। और तीसरी जो डेवलपमेंट थी वो आपको मैंने कल भी बताई थी कि सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और टर्की ये थोड़ा सा ऊपर आ पाए। ये टर्की, इन्होंने जो कोalition बनाया, एक डिफेंस पैक्ट जो हुआ जिसमें तीनों देशों ने एक डिफेंस डील साइन की है जिसे मक्का डील कहा जा रहा है। मक्का में वो डील साइन हुई है और इसके तहत तय ये पाया गया कि इन देशों में से किसी पर भी हुआ हमला, तीनों देश उसे खुद पर हुआ हमला मानेंगे। इसमें कोशिश हो रही थी इजिप्ट को शामिल करने की, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि इजिप्ट ने इस कोalition के साथ आने से इनकार कर दिया है। अगर ये इजिप्ट भी इसमें आ जाता तो आप देखिए कि ये इज़राइल जो है वो इसके बीच में आ रहा है और इसे इज़राइल ने, ज़ाहिर है इसको इज़राइल भी अच्छी निगाह से नहीं देख रहा। ईरान ने भी इसको कहा था कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह का जो ढांचा तैयार किया जा रहा है ये कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। बहरहाल तो ये सारी चीज़ें इसी वक्त एक वक्त में डेवलप हो रही हैं इस पूरे रीजन में, इस पूरे इलाके में। और एक सवाल ये भी है कि इस डील के साइन होने के बाद, जो मक्का डील है उसके साइन होने के बाद भी यमन के हुतीज़ ने जो है सऊदी अरब को टारगेट किया है। ऐसे में उस कागज़ की डील के क्या मायने रह जाते हैं ये भी दुनिया भर के लोग पूछ रहे हैं। अब ज़रा सा हम दूसरी बड़ी ख़बर पे आते हैं और दूसरी बड़ी ख़बर गाज़ा और इज़राइल को लेकर के है। यहाँ पर फ़लस्तीन लफ्ज़ अभी आप नहीं देख रहे हैं, जो गूगल का मैप है इसमें सिर्फ इज़राइल आप देख रहे हैं और इसमें आने वाले वक्त में फ़लस्तीन जुड़ेगा क्योंकि दुनिया भर के कई देशों ने फ़लस्तीन को एज ए स्टेट मान्यता दे दी है। लेकिन जो पीस डील है उसे लेकर के ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप की जो 15 सूत्रीय पीस डील थी उसे नेतन्याहू ने मानने से इनकार कर दिया है। गाज़ा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जो 15 पॉइंट्स वाली बात थी उसको नेतन्याहू ने नहीं माना। इस पर एक बड़ा विवाद हो रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने योजना के महत्वपूर्ण हिस्सों को सिरे से खारिज कर दिया, उसे मानने से इनकार कर दिया। अब ट्रंप की योजना में इजरायली सेना की सिस्टमेटिकली गाज़ा से वापसी की बात थी, वेस्ट बैंक से वापसी की बात थी, वो इसके लिए तैयार नहीं है। और पहले कह रहे हैं कि जब तक हमास जो है वो डिसआर्म नहीं कर दिया जाता तब तक उनकी फ़ौजें वापस नहीं लौटेंगी। हमास ने अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार करने की दिशा में कुछ पॉजिटिविटी दिखाई है जिससे इजराइल पर अमेरिका का दबाव अभी और बढ़ गया है। एक तरीके से खारिज किया है कि वो इस पीस डील को नहीं मानेंगे। इस विवाद के बावजूद ट्रंप ने कहा है कि उनके और नेतन्याहू के संबंध अब भी अच्छे बने हुए, लेकिन अमेरिका और इजराइल के बीच एक तरह का मतभेद सार्वजनिक तौर पर दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप नेतन्याहू को योजना स्वीकार करने के लिए क्या मजबूर कर पाएंगे, क्या ये पीस डील आगे बढ़ पाएगी या कोई और नया विवाद इसमें जुड़ेगा, इसका अभी इंतज़ार करना होगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल इस डील को मानेगा। इस बात को लेकर के उन्हें पहले ही शक था और वही वो होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे इलाके में ईरान ने का दखल बढ़ा है उसे लेकर के भी इजराइल की चिंताएं पिछले कुछ वक्त में बढ़ी हैं।